अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, जो कि लास्ट वीडियो में हमने उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था। आज हम उसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ डिफरेंट से एक्सप्रेशन लिखे हैं। न्यूमरेटर में लिखा है तीनों एक्सप्रेशन नेगेटिव के हैं, डिनोमिनेटर में 2 पॉजिटिव हैं और 1 नेगेटिव है। तो इसको 2 मेथड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि पहले आप ये जो होल एक्सपोनेंट है ना, इसको प्लस बना लें। इसको प्लस बनाने के लिए मैंने आपको एक लॉ लिखवाया था, जो कि बेसिकली था a डिवाइड बाय b की पावर माइनस n। तो इसको आप पावर को, होल एक्सपोनेंट को कैसे पॉजिटिव बनाते थे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से इंटरचेंज कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि पहले जो आप अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, इनको आप क्या करें, पॉजिटिव बना लें। तो मैं ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, यानी बेसिक मेथड, आप जब छोटी क्लासेस में भी क्वेश्चन करते थे तो आप तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता था ना, इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करते थे। तो हम भी ऐसे करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, जो न्यूमरेटर में नेगेटिव में लिखे हुए हैं ना, इनको मैं नीचे ले आता हूँ। ये x की 2 हो जाएगा। अभी नीचे वालों को नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। आप ये ना समझे कि इनको लिखा नहीं। तो पहले मतलब ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करें। नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है तो नीचे आगे पॉजिटिव हो गया। अब नीचे वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में रहेगा, ये नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है आपके पास z की पावर 0। तो z की पावर 0, ये ना पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये अपनी जगह पे रहेगा। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, पहला स्टेप मैंने ये किया है कि ब्रैकेट के अंदर ही न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को इंटरचेंज किया है। क्यों किया? ताकि जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो ये वाली जो y वाली टर्म्स है ना, ये y वाली जो टर्म्स है, इस पर मैं अप्लाई करूँगा ये वाला लॉ, डिवीजन वाला, कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। और ये जो x वाली एक्सप्रेशन है ना, इस पर मैं यूज़ करूँगा ये वाला लॉ, a की पावर m a की पावर n, यानी बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हों डिफरेंट एक्सपोनेंट्स के साथ। तो एक दफ़ा बेस लिखे एक्सपोनेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ये जो z है, इस पे भी आप यही वाला लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन z पे अलग से मैं यूज़ करूँगा। अगर a की पावर 0 हो, इधर ये यूज़ करेंगे, ये x के लिए, ये y के लिए, और ये z के लिए a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, लेकिन वो नंबर खुद 0 ना हो। इस तरह से हम इसको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम देखते हैं क्या बनता है। तो y पे यूज़ करेंगे, y के लिए इधर मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में, ये y के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये x के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये z के लिए। या आपने नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए लिखा है। तो y के लिए यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड वाला, यानी 3 है और ये 1। ठीक है। आप इस तरह इसको कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो वाला मेथड आपका गलत भी हो सकता है। उसकी रीज़न ये उसने बोला है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए करना, इसलिए मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए कर। तो x को जब सॉल्व करेंगे तो x को लिखेंगे 2 + 4, यानी ये देखें बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। और z की पावर 4 ऐसे रहेगी, और z की पावर 0 का आंसर क्या आ जाएगा, 1। और इसके ऊपर जो माइनस वाली एक्सपोनेंट है ना, वो वैसे रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखें कि क्या करते हैं हम। y की पावर आ जाएगी 2, x की पावर आ जाएगी 2 + 4 6, और z की पावर 4 रह जाएगी, और 1 इनसे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे ये वाला लॉ यूज़ करेंगे, जो कि अभी भी मैंने ऊपर लिखा है कि होल एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ये काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये वाला जो मैंने लिखा है ना, ये दोनों जो डिनोमिनेटर में, इनको हम लेके आएंगे, यानी इनको लिख देंगे एज ए न्यूमरेटर। ठीक है। और ये जो है इसको लिख देंगे एज ए डिनोमिनेटर। और ये जो पावर -3 थी, अब क्या हो जाएगी 3। और यहाँ पे मैंने जो लॉ यूज़ किया ना, वो वैसे मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वो मैंने यूज़ किया a डिवाइड बाई b की पावर -n, होल पावर -n। तो ये हो जाएगा b डिवाइड बाई a की पावर n। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो मैंने स्टार्ट पे स्टेप किया है कि यहाँ पे सर ये वाली पावर क्यों नहीं चेंज होगी, क्यों नहीं चेंज होगी। ये यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर शफलिंग की है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। यहाँ पे होल एक्सपोनेंट को हमने क्या किया, पॉजिटिव बनाने के लिए शफलिंग किया। तो ये बात को आपने अच्छे से याद रखना है। अब देखें यहाँ पे मैं कौन सा लॉ अप्लाई करूँगा। ये देखें काफ़ी सारे नंबर लिखे हैं, 2 ऊपर लिखे हैं, एक नीचे लिखे हैं, और होल एक्सपोनेंट है। तो हम इनकी एक्सपोनेंट को अलग अलग लिखे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों यूज़ होंगे। एक तो ये भी यूज़ होगा, ठीक है, कि a की n आ जाएगा और b की n आ जाएगा। ठीक है। अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये भी यूज़ होगा, a डिवाइड b की पावर n। तो a की भी n आएगी और b की भी n आएगी। ठीक है। तो दोनों भी लिख सकते हैं, और आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, a b डिवाइड बाई c करके भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे ये वाला जो काम है इसको, इस स्टेप को एक दफ़ा मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, जो कि हमारे पास था x6z3 और y स्क्वायर की पावर 3 ये था। तो देखिए जब यहाँ पे हम ये वाला लॉ अप्लाई दोनों करेंगे तो ये हो जाएगी x की पावर 6 की पावर 3, यानी सब की जो एक्सपोनेंट है वो ना सेपरेट कर देंगे, और ये डबल एक्सपोनेंट आ गया। और डबल एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था कि क्या होता है, मल्टीप्लाई 6 3 ज़ा 18, z की पावर 3 3 ज़ा 9 और y की पावर 6। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, ये सारा आप देख लें एक दफ़ा कि किस तरह से हमने सोल्व किया है, और कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है, पंजाब बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और फेडरल बोर्ड में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपने उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ना जो लास्ट वाला पार्ट जो मैं कह रहा था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो पार्ट है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले आप गौर से देखें कहीं पे कोई नेगेटिव पावर तो नहीं है। नेगेटिव ये तो 4n-1 है, तो हम पहले ना इन सारे नंबर्स को, जो बड़े बड़े नंबर्स हैं इनको छोटे नंबर्स में फैक्टराइज करेंगे, छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले भी आपको सॉल्व करवा चुका हूँ मैं। पहले सबसे पहले ना 243 की करते हैं। 243 मैंने पहले भी सॉल्व किया है, तो ये 3 के टेबल पे करेंगे तो इसकी फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, 3 पे ये 3 की पावर 5 यानी 5 टाइम 9 आपको ऑलरेडी याद होगा 3 का स्क्वायर होता है, और 81 की फैक्टराइजेशन अगर आप यहाँ से देखें तो 3 की पावर 4। तो हम इनको लिखते हैं पहले, तो 81 की जगह लिख देंगे 3 की पावर 4, ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट है वो वैसे आ जाएगा, 3 की पावर 5 को वैसे लिख देंगे, इसको भी एज इट ही लिखते हैं 3 की पावर 4n-1। 243 की जगह 3 की पावर 5 लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 9 की जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और ये जो अंदर 2n लिखा है इसको बाहर लिख देंगे और 3 की पावर 3 लिख देंगे। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है ना उसमें हम क्या करेंगे, ये सारी ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, लेकिन ब्रैकेट्स ऑफ करने के साथ साथ ना कुछ जगह पे ये वाला लॉ अप्लाई होगा, a की पावर m और n, यानी डबल एक्सपोनेंट आपको जहाँ पे नज़र आ रहे हैं उधर ये वाला लॉ अप्लाई कर देंगे। पहले ये मैं एक मेथड से क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर एक और मेथड से करवाऊंगा, फिर आपको जो मेथड आसान लगेगा ना आपने उस मेथड को पिक कर लेना है। काफ़ी सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन ज़्यादातर जो किए जाते हैं या थोड़े से मेरे ख्याल से इजी हैं तो वो उस मेथड को हम पिक करेंगे। तो ये देखें, इस पर डबल वाला अप्लाई करेंगे तो ये 3 की पावर हो जाएगी 4n मल्टीप्लाई होके 4 मल्टीप्लाई n, 3 की पावर 5। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, पॉइंट ना समझिएगा, ठीक है, बल्कि मैं इसको मल्टीप्लाई ही यूज़ करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। माइनस ये 3 की पावर 4n-1, इसकी ब्रैकेट वैसे ख़त्म कर दी और इसकी भी ब्रैकेट ख़त्म कर दी। अच्छा, ये आ जाएगा 3 की पावर 4n और इधर आ जाएगा 3 की पावर 3। अब यहाँ पे आके स्टेप पे आके बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो देखते हैं कि 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4n सेम है, तो चलो भी कटिंग कर दिया, इस तरह से कटिंग करके और आगे पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से भी अगर आप इस तरह से इसको करेंगे तो ये आपका गलत होगा। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन लिखी हो, तो जब तक आप उन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं ले लेते तब तक आप इसको इससे नीचे वाले टर्म से कैंसिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं जो सिंप्लीफिकेशन करूँगा आपको, अगर आप गौर से देखें इन दोनों को, तो इन दोनों में क्या चीज़ सेम है, गौर से देखें और सोचें, शाबाश। इन दोनों में क्या सेम है, बेसिस सेम है। इसी तरह भी यहाँ पे भी देखें क्या चीज़ सेम है, बेसिस, और इसी तरह यहाँ पे भी क्या चीज़ है, सेम है, बेस। तो हम बेस वाला लॉ यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, तो ये वाला लॉ मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये वाला लॉ यूज़ करेंगे तो बेस एक दफ़ा आएगी, ये हो जाएगी 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर ये आ जाएगी 4n-1 प्लस 5, और इस तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 की पावर हो जाएगा 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4, और डिवाइड में आ जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 3। याद रहे कि हमने जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उनको यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब देखें यहाँ पे मैं क्या चीज़ यूज़ करूँगा, ये लॉ तो नहीं है, ये एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वाला स्टेप है, तो मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप में से काफ़ी सारे बच्चों को पता भी हो। यहाँ पे हम ये वाला लॉ यूज़ करेंगे, लॉ तो नहीं बेसिकली एक स्टेप,
एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई जी लिखा हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स डिवाइड बाई जी माइनस वाई डिवाइड बाई जी, यानी फ्रैक्शंस इसकी अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, क्यों अलग अलग कर रहे हैं वो जब भी अभी मैं अलग अलग करके सिंप्लीफाई करूँगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि क्यों सेपरेट किया। 3 की पावर 4n प्लस 5, इसके नीचे अलग से फ्रैक्शन लिख ली 4n प्लस 3, दरमियान में माइनस, तो 3 की पावर 4n प्लस 4 और डिवाइड बाई 4n प्लस 3। अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे डिवीजन की फॉर्म में एक्सप्रेशंस हैं और ये वाला लॉ अप्लाई हो रहा है, a की पावर m a की पावर n, तो ये आपके पास हो जाएगा a की पावर m माइनस n, यानी डिवाइड में लिखें और बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर ये हो जाएगा 4n प्लस 5 और ये जो नीचे लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पे n नीचे था तो माइनस के साथ आया, ये जैसा कि यहाँ पे दो लिखे हुए हैं एक्सपोनेंट तो दोनों ही नेगेटिव के साथ आएंगे, अगर 2 से ज़्यादा होते तो वो भी नेगेटिव, तो माइनस 4n आएगा और माइनस का 3 आएगा। ये ना हो कि आप 4 के साथ माइनस लिखें और इसके साथ ना लिखें, ठीक है, दरमियान में माइनस 3। अब आप सोचे होंगे इसके साथ तो प्लस है, तो ऊपर जब लेके आए हैं मतलब तो क्या होगा, माइनस होगा, या आप देख लेंगे फ्रैक्शन में लिखा है तो फ्रैक्शन वाले के एक्सपोनेंट को माइनस से लिखना, तो इसी तरह 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये जो 4n है और 4n है कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी, तो रिमेनिंग आपके पास बचेगा 3 की पावर 5 माइनस 3 और यहाँ पे रह जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 3, तो 3 की पावर 5 माइनस 3, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 का मतलब है 9, यानी 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 9 माइनस 3 तो कितना आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और मेथड से सोल्व करवाता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा आपको इन दोनों में से कौन सा मेथड करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं तो, लेकिन मैं आपको ये 2 ही करवाऊँगा सोल्व, एक ये कर दिया और एक और मेथड से इसको। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को अब अगेन सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, फैक्टराइजेशन की थी। ये जैसा कि आपको मैं दिखाऊं, अगर ये फैक्टराइजेशन की थी हमने 243 की, जो कि आई थी 3 की पावर 5 और 81 की आई थी 3 की पावर 4। तो अब मैं दोबारा से फैक्टराइजेशन इसकी नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। तो 81 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। अब ये सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे कि ये जो 3 की पावर 4n माइनस 1n है इसको सेपरेट करके लिखेंगे। 3 की पावर 4n सेपरेट कर ली और 3 की पावर माइनस 1 आपने सेपरेट कर ली, ठीक है। ये जो सेकंड जो मेथड है इस तरह से आपने इसको डील करना है। मल्टीप्लाई तो ये 243 की जगह लिखेंगे 3 की पावर 5, डिनोमिनेटर लगाया, 9 की जगह हमने लिखा था 3 की पावर 2 और ये 2n ऊपर वैसे रहेगा और इधर 3 की पावर 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जिस तरह हमने उधर लास्ट स्टेप किया था, यहाँ पे जो स्टेप किया था सेम वही स्टेप मैं यहाँ पे करूँगा कि ये जो डबल एक्सपोनेंट है ना उनको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करके, और ब्रैकेट्स को ख़त्म कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखिए 3 की पावर 4n हो जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा, 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्म है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड टर्म है। इस टर्म के अंदर 3 अलग से टर्म लिखी हुई हैं, तो आप इनमें देखें, गौर से देखें क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके पास कॉमन है 3 की पावर 4n भी कॉमन है, 3 की पावर 5 भी कॉमन है। तो बाकी देखते हैं कि अंदर रिमेनिंग क्या बचेगा। इसी तरह 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। दोबारा से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी कि 3 की पावर 4n को 4n से कैंसिल करना है, क्योंकि ऊपर माइनस है, तो जब तक हम कॉमन नहीं लेंगे तो हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। अब आप देखें यहाँ से मैंने सारा एक्सप्रेशन ही कॉमन ले लिया, तो कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि कॉमन सारा ही एक्सप्रेशन कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। अब देखें कैसे, बेसिकली कॉमन का मतलब होता है कि आप जो टर्म है ना उस टर्म को एज ए न्यूमिनेटर यूज़ करते हैं और जो कॉमन लिया होता है उसको एज ए डिनोमिनेटर यूज़ करते हैं। तो ये देखें बेसिकली डिवाइड कर रहे होते हैं, तो डिवाइड करके आपको पता है 1 ये, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब इसी तरह जब हम सेकंड टर्म को लिखेंगे इस तरह एज ए न्यूमिनेटर और डिवाइड करेंगे कॉमन पार्ट पे ये, तो आप देखेंगे क्या बचेगा आपके पास, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 की पावर -1 बचेगा।
अब आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये देखें अब आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि आपने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते। सिर्फ ये मिस्टेक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से सारा क्वेश्चन अपना ख़राब कर बैठते हैं। अब इन पे देखें मैं कौन सा लॉ अप्लाई करूँगा, पहले इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 5 1 माइनस 3 की पावर -1 और इधर 3 की पावर 3। अब आप देखें ये जो ऊपर 3 की पावर 5 लिखा है और नीचे 3 की पावर 3 लिखा है, यहाँ पे इन दोनों की बेसिस सेम है, तो हम यहाँ पे ये वाला लॉ लगा सकते हैं, a की पावर m a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो ये वाला लॉ जब अप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 3 और ये मल्टीप्लाई लगा के ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 की पावर 1। अब इसे नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि 3 की पावर 2 को ना मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों के साथ जब 3 की पावर 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जब 3 की पावर 2 को 3 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। 3 का स्क्वायर मीन 9 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे आप देखें कि बेसिस आपकी क्या है सेम है, तो आप पावर को इकट्ठा कर सकते हैं, तो 9 माइनस 3 की पावर 1, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने यहाँ तक किया था ये हमारा क्या था, ड्राफ्ट वर्क था। तो लास्ट भी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को मैंने एक मेथड से समझाया, अब मैंने दूसरे मेथड से समझाया, तो आपको दोनों में से जो मेथड आसान लगेगा उस मेथड को आप पिक कर लीजिएगा। और किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे।